मैं जहाँ बता रहा था कि हम लोग आज पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी, और नेटवर्क थ्योरी में हम सबसे पहला करेंगे बेसिक्स। और बेसिक्स गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क थ्योरी में। किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी का जो बेसिक्स है वो हम लोग अप्लाई करते हैं काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, काफ़ी जगह हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें भी। उसके बाद बेसिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टेडी स्टेट एसी सर्किट। स्टेडी स्टेट एसी सर्किट में काफ़ी एस्पिरेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो रेजोनेंस छोड़ देते हैं, बोलते हैं गेट ने जो सिलेबस जारी किया उसमें रेजोनेंस है ही नहीं। लेकिन स्टेडी स्टेट एसी सर्किट बनाने के लिए हमें रेजोनेंस की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है, इसलिए हम लोग इसमें रेजोनेंस करेंगे ही करेंगे, रेजोनेंस करेंगे ही करेंगे। ये जो रेजोनेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसमें हम लोग रेजोनेंस करेंगे ही करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं थ्योरम्स, उसके बाद हम लोग आते हैं थ्योरम्स पे, ठीक है। थ्योरम्स तीसरा हम लोग करेंगे थ्योरम्स, ठीक है। तीसरा हम लोग करेंगे थ्योरम्स। थ्योरम्स 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 में क्या सब है, थ्योरम्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे। थ्योरम्स में देखेंगे हम लोग थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और उसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसफर को, ये नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसफर को फॉर। देखिए जो भी टेक्निकल वाले बच्चे हैं, जो भी गेट वाले होंगे, एक्स का मतलब होता है ट्रांस, ठीक है। तो ट्रांसफर को हम लोग एक्स फर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, पोजीशन थ्योरम, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रांजिएंट पे, उसके बाद देखेंगे ट्रांजिएंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट के बाद हम लोग देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। ट्रांजिएंट के बाद हम लोग देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। पोर्ट नेटवर्क। ट्रांजिएंट के बाद हम लोग देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क के बाद हम लोग क्या देखेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क के बाद इंपॉर्टेंट क्या है, तो टू पोर्ट नेटवर्क के बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स। ये नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके आप लोग। टू पोर्ट नेटवर्क के बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स। क्या देखेंगे, मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स। तो हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स। उसके बाद देखेंगे हम लोग फिल्टर्स। फिल्टर्स टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं देखेंगे। फिल्टर्स टॉपिक जो है सिर्फ और सिर्फ आईएन वालों के लिए है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है। फिल्टर्स टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल वाले मत देखना आप लोग, ठीक है। सिर्फ फिल्टर देखेंगे सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, ठीक है। फिल्टर सिर्फ देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले। कुछ चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कुछ चीजें ध्यान ये रखनी है कि जितना भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोग पेन और पेपर से करेंगे। जितना भी कैलकुलेशन करेंगे सारा पेन और पेपर से, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑल द कैलकुलेशंस डन बाय पेन एंड पेपर,
जितना भी कैलकुलेशन है हम लोग पेपर से करेंगे। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है हम लोग पेन या पेपर से करेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे ट्रांजिएंट्स और टू पोर्ट नेटवर्क से। मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस किससे करेंगे? ट्रांजिएंट्स या टू पोर्ट नेटवर्क से। ट्रांजिएंट्स या टू पोर्ट नेटवर्क से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे ट्रांजिएंट्स या टू पोर्ट नेटवर्क से। एक सेकेंड। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे ट्रांजिएंट या टू पोर्ट नेटवर्क से। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज है, होमवर्क करना है प्रायोरिटी बेसिस पे। होमवर्क करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो मैं होमवर्क चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन होमवर्क करना है प्रायोरिटी बेसिस पे। होमवर्क हमें करना है प्रायोरिटी बेसिक्स पे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को दूंगा कुछ वर्कबुक प्रोवाइड करूंगा। वर्कबुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। वर्कबुक प्रोवाइड करूंगा, उसमें एमएसक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस ऐड होंगे। एमएसक्यू, नेट, ये सब एडेड होगा उसमें। ठीक है, वर्कबुक में एमएसक्यू और नेट एडेड होगा। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू में गेट के ईसी, ई और आईएन्स, ये तीनों का पीवाईक्यू देखेंगे हम लोग। ईसी, ई, आईएन का। उसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज का एमसीक्यू देखेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखेंगे फिलहाल के लिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखेंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मेमोरी बेस्ड नहीं देखेंगे, मेमोरी बेस्ड फिलहाल के लिए नहीं देखेंगे। गेट के लिए हमें ऑब्जेक्टिव देखना है, मेमोरी बेस्ड नहीं देखना है। सल्फर रीजन नहीं देखना है, हमें बस ऑब्जेक्टिव देखना है। उसके बाद बहुत टाइम बच जाए तो हम लोग आईएएस का नेटवर्क थ्योरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, उसमें भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कन्वेंशनल नहीं देखेंगे। उसमें भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कन्वेंशनल हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर हमारे पास और भी टाइम बचता है तो हम पीएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अगर टाइम बचता है तो। उसके बाद टेस्ट सीरीज देखेंगे। ओल्ड और न्यू दोनों टेस्ट सीरीज देखेंगे। ओल्ड और न्यू दोनों ही टेस्ट सीरीज देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये तब तक नोट डाउन कीजिए, मैं इरेज करता हूं। तो आज के लेक्चर में कुछ मैं बेसिक्स बता देता हूं। ठीक है, कुछ बेसिक्स आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जैसे पहला हम लोग देखेंगे नेटवर्क और सर्किट में बेसिक्स का अंतर क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम नेटवर्क देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग नेटवर्क देखते हैं तो नेटवर्क किसे कहेंगे? नेटवर्क कहते हैं कंबिनेशन ऑफ एलिमेंट में और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड पाथ। मतलब ये देखिए, ये एक नेटवर्क है। ये जो मैं बनाया हूं एक नेटवर्क है, जो कि इसमें ये ओपन है। ये देख रहे हैं, ये ओपन सर्किट। तो नेटवर्क जो है वो
मे और मे नॉट बी कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड पाथ। मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड पाथ, और ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए आप लोग, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे सर्किट। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे सर्किट। सर्किट किसको बोलते हैं? ठीक है, सर्किट किसको बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ आप लोग? एक मिनट के लिए ये भी हटा दो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये भी हटा दो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग नेटवर्क या सर्किट दोनों ही बोल सकते हैं। इसको नेटवर्क या सर्किट दोनों ही बोल सकते हैं। कारण, नेटवर्क और सर्किट दोनों बोलने का कारण क्या है? नेटवर्क और सर्किट दोनों बोलने का क्या कारण हो सकता है? नेटवर्क और सर्किट दोनों बोलने का कारण ये है कि ये नेटवर्क जो है मे और मे नॉट बी कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड पाथ। लेकिन सर्किट में क्या है? सर्किट में होगा इट शुड बी कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड पाथ। इट शुड बी कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड पाथ। सर्किट जो है वो 100% क्लोज्ड पाथ में ही होगा। सर्किट जो है 100% क्लोज्ड पाथ में ही होगा। इसमें रिस्ट्रिक्शन है, जो क्लोज्ड पाथ होना ही होना है। नेटवर्क में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सर्किट में क्लोज्ड पाथ होना ही होना है, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इसको भी हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसको भी हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन। अब हम लोग देखेंगे चार्ज और करंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चार्ज और करंट। नेटवर्क या सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी, वो पूरा ही करंट, चार्ज, वोल्टेज, पावर इसी पे है, टोटली इसी चीज पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक सर्किट है, मान लीजिए ट्यूब है। ठीक है, हमारे पास कोई सर्किट है, मान लीजिए ट्यूब है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम एक बैटरी से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कनेक्ट कर देते हैं ईएमएफ से, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है बताओ आप लोग कमेंट में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? इतना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इधर जो करंट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। इधर जो करंट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल करंट। इधर जो करंट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। इधर जो करंट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल करंट। अब इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है? चार्ज
चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। अब यही हम लोग करंट देखें, अगर ये हम लोग करंट आई, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। यही हम लोग करंट देखें अगर, हम लोग करंट देखें अगर, तो I इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, लिख सकते हैं ना। I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, बताओ आप लोग। I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। अब अगर डी क्यू इज इक्वल्स टू हम लोग आई डी टी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू टी टाइम तक। इसको हम लोग लिखते हैं कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। इसको हम लोग लिखते हैं कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, ठीक है ना। अब देखिए, इसको अगर हमने इंटीग्रेट करा माइनस इन्फिनिटी से टी तक, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सीधा क्यू हो जाएगा ना। क्यू इसको लिख सकते हैं 0 से माइनस इन्फिनिटी आई डी टी प्लस माइनस इन्फिनिटी टू टी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, सॉरी माय बैड, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, फिर 0 से टी आई डी टी। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं। इधर मैं लिख देता हूं, इधर देखिएगा, Q इज इक्वल्स टू 0 टू सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू 0 आई डी टी प्लस 0 टू टी आई डी टी। इसको हम लोग लिखते हैं Q नॉट। इसका मतलब होता है इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब होता है इनिशियल चार्ज। अब चलिए आगे आप लोग को मैं कुछ बताता हूं। अब हम लोग इसमें देखेंगे पावर, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। वोल्टेज बराबर क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोलेंगे डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। इसको हम लोग लिखते हैं जूल पर कूलम, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं जूल पर कूलम, क्या लिखते हैं, जूल पर कूलम। अब देखिए, और पावर डी डब्ल्यू बाई, पावर क्या होता है, वर्क डन इन सम टाइम, कुछ समय में कितना काम किया, पावर उसी को बोलते हैं ना। पावर को हम लोग डिनोट करते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड लिखते हैं और इसको वाट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको किसी से डिनोट करते हैं, वाट से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसको वाट से डिनोट करते हैं। अब आप देखो इधर, अभी रेस करूंगा तो शायद आप लोग कंफ्यूजन हो जाए। अब आप देखो इधर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, पावर को हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी वैसे ही आ जाएगा। अब डी क्यू बाई डी टी ये किसका फॉर्मूला है, वी का। ये किसका है, आई का। पावर बराबर
आ गया वी आई, और V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। अब बताइए I बराबर क्या होता है, I बराबर V बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। और हम लोग जहां तक हम लोग जानते हैं कि हाँ, हम लोग जहां तक जानते हैं 1/r इक्वल टू होता है कंडक्टेंस G। तो पावर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से, V स्क्वायर G हो गया ना, कंडक्टेंस के टर्म में हो गया। हम लोग इसको V स्क्वायर G लिख सकते हैं ना, बताइए, नोट डाउन कीजिए इसको। अब देखिए अब इसमें हम लोग पता करना है कि ये एब्जॉर्बिंग है कि डिलीवरिंग है। ये पता करने के लिए हम लोग एलिमेंट के अंदर नहीं देखेंगे, एलिमेंट के बाहर से देखेंगे। अगर एलिमेंट के बाहर से देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि करंट किधर से जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। करंट किधर जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये एलिमेंट क्या होगा, एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर। ये कैसा एलिमेंट होगा, पैसिव एलिमेंट, या इसको ये भी बोल सकते हैं लोड। ठीक है, जो भी पैसिव एलिमेंट होगा वो लोड होगा और वो एब्जॉर्बिंग पावर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा। अब इसमें एलिमेंट के बाहर देखना है, एलिमेंट के बाहर देखिए। अब इसमें देखिए करंट किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये क्या होगा, डिलीवरिंग पावर, डिलीवरिंग पावर। और ये कैसा एलिमेंट होगा, एक्टिव, या फिर इसको सोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसा एलिमेंट होगा, एक्टिव, या फिर इसको सोर्स भी लिख सकते हैं। तो कल हम लोग, मैं बता रहा हूं, कल हम लोग पावर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पावर पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कल। तो अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ है आप लोग उसको रिवाइज करके आइएगा। बिना रिवाइज किए नेक्स्ट लेक्चर नहीं देखना है, रिवाइज कीजिएगा तभी नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। और जब नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा तो आप देखिएगा कि आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। पहले ही रिवीजन से 100% आउटपुट का सोच मत रखिएगा, पहले ही रिवीजन से 100% आउटपुट नहीं आएगा। आ भी सकता है लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूं, इसलिए हताश नहीं होना है, बार बार रिवाइज करना है। फिलहाल के लिए कल हम लोग पावर पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी के लिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, बाय बाय, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।